अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुराम में आज बात करेंगे 2 से 3 मौज़ूआत पर। यकीनी तौर पर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अब जो वनडे सीरीज़ की बिल्डअप है उससे बात होगी। कल वेस्ट इंडीज़ ने अपने वनडे स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे। कैंप लगने की भी जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के पास अब ऑफ सीज़न के बाद दोबारा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का मौका है। वेस्ट इंडीज़ की टीम 8, 10 और 12 मार्च को जून को जो है वो खेलेगी ये मैचेस। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें सियासी मामलात की, तो इस का असर थोड़ा सा सीरीज़ पे पड़ता भी दिखाई दे रहा है, चूँकि वेन्यू जो है ना उसके अल्टरनेट पे बात हो रही है। सारी सूरत हाल बात करेंगे। इसके साथ साथ इंटरनेशनल टेनिस की बात करेंगे। एक नए उभरते हुए स्टार भी जो है वो अब दुनिया टेनिस में सामने आए, जिन्होंने वो जो टॉप 3 हैं उनको थोड़ा सा हिला के रख दिया है। उस हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और साथ साथ इरफान महसूद जो कि पाकिस्तान के माया नाज जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट्स, जिन्होंने 50 से ज़ायद जो है वो इस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने रिकॉर्ड्स का अंदाज कराया हुआ है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनकी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइंस। रीप्ले हेडलाइंस आपने देखी और इंटरनेशनल और पाकिस्तान तमाम स्पोर्ट्स अपडेट आपको यहाँ मिल जाती हैं। और हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब, कराची स्टूडियो में। साथ साथ हमें ज्वाइन करें हमारे लाहौर में स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर बिलाल, और फिर हमारे कराची में रिपोर्टर इमरान सिद्दीक को भी कुछ देर में हम ज्वाइन कराएंगे, जो पाकिस्तान और श्रीलंका की वुमेन सीरीज़ के हवाले से अपडेट लेंगे। और साथ साथ आपने हेडलाइन में देखा कि पिचेस बनना शुरू हुई हैं। मुनीर साहब, आपसे बात मैं आऊँगा, लेकिन अभी अबू बकर आपने खबर कुछ देर पहले फाइल की पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वनडे स्क्वाड के हवाले से। लोग जानना चाह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ ने तो अपना वनडे स्क्वाड अनाउंस कर दिया, बट पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड की अनाउंसमेंट कब तक हो सकती है? क्या चेंजेस हैं जो अब तक आप तक पहुँच रही हैं? क्योंकि बड़े तवील अरसे बाद जो है वो सीरीज़ हो रही है, तो अभी ढूंढना पड़ेगा कि बेसिकली कॉम्बिनेशन में क्या सिलेक्टर सोच रहे हैं। तो क्या खबरें आपके पास? देखें, अभी तो चीफ सेलेक्टर और टीम मैनेजमेंट के दरमियान जो आज पहली बैठक हुई है, जिसके अंदर टीम के स्क्वाड की सिलेक्शन के ऊपर जो है वो मुशावरत की गई है। तब हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो टीम की का जो स्क्वाड का ऐलान है वो 20 मई को जो है वो एक्सपेक्टेड है, जबकि 23 मई से जो है वो बाकायदा तौर पर टीम का कैंप भी जो है वो भी लगा दिया जाएगा। तमाम अभी स्क्वाड के हवाले से कौन प्लेयर्स इसके अंदर शामिल होंगे कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा काफ़ी अच्छे से पाकिस्तान ने क्रिकेट वनडे क्रिकेट नहीं भी खेली, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी जो है वो भी एक्सपेक्टेड हैं। तो अब चीफ सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी किन प्लेयर्स को अपने साथ रखना है, क्योंकि हमने फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए ये टीम को तश्कील देने का फैसला किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, वो अगर हमारे साथ मौजूद रहेगा। मुनीर साहब, वेस्ट इंडीज़ ने भी कल अपनी वनडे टीम का ऐलान किया नीदरलैंड और पाकिस्तान दोनों के टूर्स के लिए। और हमने देखा कि एक ऐसी टीम है जिसमें बहुत सारे नए खिलाड़ी मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि पोलार्ड, ब्रावो, इसी तरह जो डैरन ब्रावो के साथ डीजे ब्रावो या क्रिस गेल हो, एक बहुत स्टार्डम किस्म की जो उनकी लाइनअप थी ना, वो अब रही नहीं। T20 हो या वनडे टीम, सो उसमें नाम पड़े हैं तो ऑब्वियसली उनके बाद निकोलस पोरन तो हैं, होप हैं, जारी जोसेफ हैं। क्या सा रेट करेंगे आपके ख्याल में? इट्स अ कम्पैटिटिव स्क्वाड जो पाकिस्तान आ रहा है, या जिस तरह हमने यहाँ पर इनको बहुत टफ टाइम दिया था, ऐसा ही कुछ होने वाला है? देखिए, एक तो वनडे इंटरनेशनल है, दूसरे ये कि वेस्ट इंडीज़ की टीम कभी भी आपको अपसेट कर देती है, उसके बारे में मशहूर है। लेकिन 3 उनके ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिस करेंगे। उनको जेसन होल्डर नहीं है, शेमरॉन हेटमायर नहीं है, एवन लुइस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनको देखा जाए तो उनके पास कुछ नए बैट्समैन सामने हैं। एनक्रोमा बोनर हैं, उसके बाद उनके पास 2-3 और प्लेयर हैं कि जिनको हम अच्छे बैट्समैन कह सकते हैं। फिर बॉलिंग में आपने अलदारी जोदफ का नाम लिया, जेडन सील्स का नाम लिया, ये हैं अकील हुसैन स्पिनर और हेडन वॉश जूनियर, ये 2 स्पिनर तो बिल्कुल शामिल होंगे। फिर ब्रेंडन किंग, शाय होप, तो टीम तो इनकी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मिस करेंगे ये। कुछ खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया गया बिकॉज ऑफ रेस्ट, कुछ क्योंकि आगे वेस्ट इंडीज़ का बहुत ही वो बिजी सीज़न है, तो कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट भी कराया गया है। साथ साथ 1-2 खिलाड़ी जो नहीं हैं टीम में, उसमें मुझे थोड़ी सी हैरत है। फेबियन एलन टीम में नहीं है, उनके बड़े अच्छे प्लेयर थे। और दूसरे पावल मौजूद हैं, रॉबिन पावल तो चूँकि कैरेबियन में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी दी थी, और अभी वो खेल भी रहे सनराइजर हैदराबाद IPL की टीम से, उनसे अच्छी परफॉर्मेंस उनकी चल रही है। जेसन होल्डर भी IPL खेल रहे हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है, कुछ का फिटनेस का मसला है, इनका थोड़ा सा पर्सनल इशू है जिसकी वजह से ये शामिल नहीं है, शेमरॉन हेटमायर। बाकी टीम इतनी बुरी नहीं है, नए नाम हैं। एक जो इनके पास नए प्लेयर आए हैं कार्टी, जिनका ताल्लुक एक ऐसे आइलैंड से है, सेंट मार्टिन से, कि जहां आज तक वेस्ट इंडीज़ की टीम स्क्वाड में कभी वहां से कोई प्लेयर शामिल नहीं हुआ। और जो इनके चीफ हैं इस वक्त नेशनल सेलेक्टर, वो डेस्मंड हेंस बहुत इनको लेके डेस्परेट है, कहते हैं इनमें बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा टैलेंट है।
इंग्लैंड ए के खिलाफ भी ये मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो वो वाहिद प्लेयर हैं कि जिनका कोई इंटरनेशनल अभी डेब्यू नहीं हुआ। बाकी तमाम खिलाड़ी जो हैं वो 1-2 मैच चंद मैचेस खेल चुके हैं। तो खिलाड़ी ये वनडे में यू नेवर नो, पाकिस्तान के भी वनडे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। और अभी हम अगर देखते हैं ना वर्ल्ड सीरीज़ टेबल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त पाकिस्तान 9वें नंबर और वेस्ट इंडीज़ 10वें नंबर पर है। करंट पोजीशन तो दोनों टीमें क्वालिफाई नहीं कर रही हैं, लेकिन अभी क्योंकि मैचेस बहुत बाकी हैं, पाकिस्तान के निस्बतन आसान मैचेस हैं, तो पाकिस्तान तो इंशाल्लाह आराम से क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के लिए अभी स्ट्रगल है थोड़ा। जी हाँ, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के हवाले से आपको मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। और इमरान सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया। इमरान, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि कराची में वुमेन सीरीज़ अभी आपने जो हेडलाइन भी दी थी कि जो हैं वो तैयार हो रही है, लेकिन पहले मैं अबू बकर से ज़रा कुछ और मामलात हैं जो क्रिकेट बोर्ड के, जैसे कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी कि वनडे सीरीज़ नहीं होगी पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका में, जहां टेस्ट मैचेस होंगे। और हमने देखा कि श्रीलंका के जो हालात हैं उसके बाद एशिया कप के ऊपर भी काफ़ी सवालिया निशान मौजूद हैं। लेकिन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के हवाले से उबकर जिस तरह की कल बात हुई है, और मेरी खुद भी तर्जुमान पीसीबी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो विलिंग है वहाँ टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। तो क्या एशिया कप के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही ख्याल रखता है? आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, एशियन जो चैंपियनशिप है उसके हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इसके हवाले से फैसला करना है। और पाकिस्तान, जहां तक आपने बात की जैसे कि हमने टेस्ट सीरीज खेलने के लिए रजामंदी जाहिर की है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी विलिंग है कि चाहे जैसे भी हालात हैं हम लोग श्रीलंका में जाकर खेल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, अभी श्रीलंका ने आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया ए को दोनों को होस्ट करना है पाकिस्तान सीरीज से पहले। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना जो वफ्द है वो एक बार फिर आज ऑस्ट्रेलियन जो है वो मीडिया की तरफ से खबरें लगी हैं कि एक बार फिर जायजा लेने का फैसला किया है। तो अब जायजा तो लिया जा रहा है तमाम तर सूरत हाल का, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का पर भी काफी ज्यादा इन्हिसार होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया टीम जाती है फिर तो कोई मसला नहीं होगा, पाकिस्तान भी क्योंकि बाद में खेलना तो जा सकती है। लेकिन जिस किस्म के हालात है, बदअमनी की सूरत हाल है, सियासी कशीदगी है, तो अगर सूरत हाल इसी तरह की रही तो फिर यकीनी तौर पर ये सीरीज भी जो है वो खटाई में पड़ सकती है। तो दोनों ही अमकानात जो है वो इस वक्त जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हिसार जो है वो श्रीलंका की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक, और इमरान सिद्दीक इस वक्त कराची से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। कराची में ही पाकिस्तान श्रीलंका वुमेन सीरीज इमरान होनी है, पाकिस्तान का कैंप शुरू हो गया, आप उसकी कवरेज भी कर रहे हैं। कुछ बताइएगा श्रीलंकन टीम के हवाले से, सीरीज़ के हवाले से। और यकीनी तौर पर श्रीलंका हमारा एक बड़ा अच्छा साथी रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर, वैसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं माजी में पाकिस्तान के भी। उनकी टीम वुमेन तो आ रही है, उसके बारे में कम से कम बताइएगा। मेंस के हवाले से तो हमें पता ही है कि पाकिस्तान का दौरा यकीनी तौर पर, जैसे अबू बकर ने कहा, कि वहाँ के हालात पर डिपेंड करता है। बिल्कुल गफ्फार, कैंप जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में वुमेन क्रिकेट टीम का शुरू हो चुका है, जहां पर 26 जो खिलाड़ी हैं नेशनल वुमेन क्रिकेटर्स वो वहां पर शरीक हैं ट्रेनिंग कैंप में। डेविड हैम्प जो है वो इस ट्रेनिंग कैंप की निगरानी कर रहे हैं, जो कि 18 मई तक जारी रहेगा यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप। और पाकिस्तान की जो कप्तान है बिस्मा मारूफ हैं, आलिया रियाज हैं, फातिमा सना जो कि इमर्जिंग क्रिकेटर आईसीसी की जानिब से बनी थी, वो दीगर क्रिकेट की वजह से यहाँ कैंप में मौजूद नहीं है, जो कि जल्द ज्वाइन कर लेंगे। 18 मई तक ये जारी रहेगा। फिर 19 मई को श्रीलंका की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो यहाँ पर कराची आएगी और 3 T20 और 3 वनडे 5 जून तक खेले जाएंगे। 23 मई से 5 जून तक ये 6 मैचेस जो हैं वो शेड्यूल किए गए हैं यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में। नेशनल स्टेडियम कराची में कैंप तो लग रहा है, लेकिन जो कि पिचेस की तैयारी वहाँ पर जाती है, इस वजह से कैंप और जो मैचेस जो है वो दूसरे ग्राउंड पर खेले जाएंगे। ठीक, आप दोनों से मैं पिचेस के हवाले से पूछता हूँ, जो कि ये बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है ना, इसके बारे में लोग भी सवाल करते हैं। तो सोशल मीडिया स्पेशली जब आप लोग देख रहे हो तो आप दोबारा भी सवाल भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगले दिन इसकी क्यूरी हासिल करें। मुनीर साहब, वुमेन टीम की अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही और बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद भी हुई। हमने क्लोज मैचेस हारे, ये नहीं कि बिल्कुल आउट क्लास हुए, 2 मैचेस तो बिल्कुल क्लोज आ रहे थे हमने। और दिस इज़ द सीरीज़ जहाँ पर आप पाकिस्तान में, श्रीलंका तो वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा हाई रेट नहीं होता, बट हमें यकीनी तौर पर एम करना है। एक तो जैसे डेविड हैम ने भी कहा कि हमें पूल ऑफ प्लेयर बढ़ाना है, थोड़ा सा टैलेंट हंट की तरफ, और फिर आपको बड़ी टीमों को कम्पीट करना अब तो शुरू कर देना चाहिए। गो कि हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया हुआ है, लेकिन जो टॉप टीयर्स हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या अगर हम बात करें इंडिया की, तो अभी हम बहुत पीछे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। देखें, इंडिया से तो हम कभी मैच नहीं जीते। इंग्लैंड वर्ल्ड कप मैच जीते थे, वो भी बारिश की वजह से। हाँ, वो भी बारिश की वजह से। दूसरी है कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ का प्रेशर तो जाहिर है ऑलरेडी रहता है। न्यूजीलैंड का, वेस्ट इंडीज़ न्यूजीलैंड इंग्लैंड का प्रेशर तो ऑलरेडी टीमों पर रहता है, और विमेंस टीम पे तो खैर ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ जो देखने की है ना, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं।
और कुछ खिलाड़ी भी अपने तौर से परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रही हैं, और रिजल्ट वो नहीं है जो हम समझते हैं और रातों रात वो रिजल्ट नहीं। एक चीज़ मैं कहता है कलामी, वसीम खान साहब के दौर में, महसान मानी साहब के दौर में बहुत अच्छे स्टेप लिए गए थे कि वुमेन क्रिकेटर्स को फर्स्ट क्लास में ट्रैवल, उनके पे राइज हुआ, तो ऐसा नहीं है कि इग्नोर किया हुआ है, पीसीबी ने उनको हमेशा सपोर्ट भी किया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और पीसीबी कभी भी हमने देखा नहीं कि कहीं पे भी कोई ऐसा नेगेटिव उनके बारे में आया हो कि विमेंस क्रिकेट के हवाले से। लेकिन हमारी अपनी जो विमेंस है ना, उनको भी इंटरनेशनल क्रिकेट को देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज के अभी काफ़ी डिफरेंस है। श्रीलंका हो गई, वेस्ट इंडीज़ हो गई, इनसे अगर आप जीतते शुरू करते हैं, 3-0 जीतें, आगे बढ़ें और हौसला बढ़ेगा, इस तरह से फिर आप आगे टीमों की तरफ जा पाएंगे। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अब बात करेंगे कुछ पिचेस के हवाले से। इमरान और बकर ने भी जो हमें बताया कि दोनों ही सेंटर्स पे पिचेस बन रही हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला पर आपके सवाल भी बहुत आ रहे हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। जो ये खबरें ये आ रही कि सिलेक्शन कमेटीज़ जो हैं नेशनल और फिर अगर हम बात करें वुमेन की, उसमें भी जो है वो तब्दीली के इम्कान हैं, नेशनल जूनियर कमेटी की बाय द वे, इस पर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के इस ऑफ सीज़न में बहुत सारे सवाल आप भेजते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर, या अगर आप ट्विटर में बात करें, फेसबुक पर। उनमें से एक है नए पिचेस के हवाले से, चूँकि रमीज़ राजा साहब ने जो सबसे पहला ऐलान किया था, आपको याद होगा, पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के शुरू में ही 37 करोड़ की मालियत से 2 ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से। लेकिन इसके बाद ये रिपोर्ट्स आई कि एक ऑस्ट्रेलिया माहिर आएगा, उसने पिचेस देखनी है, लेकिन ये स्टोरी जो है ना बड़ी कंफ्यूजिंग है। उसके बाद लेकिन फिर हमें ये खबरें मिली कि अब कराची और लाहौर में नई पिचेस जो है एटलीस्ट तैयार हो रही हैं। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके वो अबूबकर, बिलाल और फिर इमरान से और फिर नूरी साहब से बात करेंगे कि एक्चुअली माजरा है क्या, ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है पिचेस की। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। तो इमरान सिद्दीक की आपने रिपोर्ट देखी, नेशनल स्टेडियम कराची से आज इमरान मौजूद थे। अबूबकर, पहले मैं आपके पास आऊँगा, बता दीजिएगा दोबारा कि अपडेट है क्या इस ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से। वो जो ऑस्ट्रेलिया माहिर ने आना था, फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी चल रही है कि कुछ गैर यकीनी है, क्योंकि रमीज़ राजा साहब अब तक तो अपने ओहदे पर बरकरार हैं और एक काफ़ी लंबा अर्सा हो गया गवर्नमेंट की तब्दीली के बाद मौजूद हैं। बट सारा माजरा है क्या, क्या ये पिचेस ड्रॉप होने वाली हैं, ड्रॉप इन पिचेस आएंगी? नहीं, ड्रॉप इन पिचेस तो गफार अभी उनके हवाले से फैसला नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान काफी ज्यादा तनकीद भी हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और खासकर रमीज राजा जब चेयरमैन नहीं भी थे तब भी वो बहुत ज्यादा पिचेस के ऊपर बात करते थे। लेकिन जब वो चेयरमैन बने और ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई तो उस दौरान पिचेस का म्यार जो है वो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, और उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद भी हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब हमें अपनी विकेट्स जो है उनकी मट्टी को तब्दील करना है, एक नए तर्ज से जो है विकेट्स तैयार करनी है। तो उस हवाले से उस वक्त लाहौर, कराची के जो मेन सेंटर्स है वहां पर तो विकेट्स की तैयारी जारी है, और उसको मल्टीपल मट्टी जो है वो वहां पर इस्तेमाल की जा रही है। कुछ विकेट्स जो है वो अपनी लोकल सोयल जो कि नंदीपुर की मट्टी है जिससे तैयार की जाती है, उससे तैयार की जा रही है। कुछ मट्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी मंगवाई गई है और उससे भी कुछ विकेट तैयार की जा रही है। अगर मैं लाहौर कदावी स्टेडियम का वो बताऊं तो तकरीबन सेंटर में जो 16 विकेट्स हैं कदावी स्टेडियम की, वो तमाम विकेट इस वक्त खोदी हुई हैं और वहां पर एक नई विकेट की तैयारी का अमल जो है जारी है। तकरीबन 2 से 3 विकेट ऐसी बन रही हैं जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन सॉइल जो है वो यूज की जा रही है, जबकि बाकी विकेट्स को दोबारा से प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि बेहतर रिजल्ट। तो अबूबकर, ये सारी अपडेट तो बिल्कुल आपने ठीक दी। ड्रॉप इन पिचेस का मतलब ये कह रहे हैं कि अभी इसका कोई फैसला नहीं हुआ है, वो जो बातें थी वो फिलहाल वहीं स्टैंड करती हैं? जी बिल्कुल, अभी तक ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। जो ऑस्ट्रेलियन माहिर को बुलाया गया है वो एक बार फिर आएंगे और आके यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि ड्रॉप इन पिचेस पाकिस्तान में सूदमंद हैं भी या नहीं। अगर नहीं होती, और क्योंकि उनकी मेंटेनेंस भी एक अलग से आपको चाहिए होती है, और अभी तक हमारे पास कोई विकेट एक्सपर्ट खासकर ड्रॉप इन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, तो अगर ड्रॉप इन पिचेस आती भी हैं तो वो उसके साथ हमें एक कंसल्टेंट भी हायर करना पड़ेगा जो कि तमाम तर मामला को जो है वो विकेट्स को देखे। लेकिन क्योंकि बहुत सारी डिबेट ये भी हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप इन पिचेस की एज सच उस तरह जरूरत नहीं है जिस तरह न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है, जहां पर मल्टीपर्पज ग्राउंड होते हैं जिसके अंदर फुटबॉल भी हो रही होती है, रग्बी भी हो रही होती है, क्रिकेट भी हो रही होती है और मुख्तलिफ गेम्स हो रही होती है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है स्टेडियम्स क्रिकेट के मौजूद हैं, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर ड्रॉप इन पिचेस का लगाना भी एक सवालिया निशान जरूर है। लेकिन अभी तक इस हवाले से हतमी तौर पर फैसला नहीं हो पाया। एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट यहाँ पर आएंगे और उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि आया कि ड्रॉप इन पिचेस लगानी है या उसका जो मंसूबा है उसको तहलील कर दिया जाएगा।
चलें मुनीर साहब, जैसे अबू बकर ने बताया, अभी इमरान से भी दोबारा पूछ लेते हैं कि रिपोर्ट हमने दिखाई आपको, तो बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और यकीनी तौर पर ये बहुत मच नीडेड था कि आप अपनी पिचेस का म्यार इंप्रूव करें। ड्रॉप इन पिचेस की बता रही अबू बकर ने बिल्कुल ठीक कहा कि मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट वेन्यू पे ये ज़्यादा यूज़ होती है, जहाँ पे आपको जल्दी से फुटबॉल को क्रिकेट में कन्वर्ट करना है और आपके पास वो एक ही पर्पज़ होता है। आप ही क्या राय है इस मामले पर, चूँकि ये मामला बहुत लिंगर ऑन हो गया और कंफ्यूजन का मुझे शिकार दिखाई देता है पीसीबी। देखिए, ड्रॉप इन पिचेस को थोड़ा सा अगर हम अभी डिले भी कर देते हैं, वो तो रमीज़ राजा बहुत अरसे से कह रहे हैं ना, और जब उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी कहा था, और आने के बाद ही इन्होंने यहाँ बिजनेसमैन से मुलाकात की, आप सबको पता है। लेकिन जो असल चीज़ है ना रमीज़ राजा का, अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, वो कह रहे हैं मेरा ज़्यादातर वक्त जो है वो पिच क्यूरेटर के साथ गुजरता है और हमें अच्छी पिचेस बनानी है। लेकिन जैसी पिचेस हमने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखी, आपके सामने ऐसी पिचेस तो कभी नहीं थी। इतनी डेड विकेट रमीज़ राजा के होते हुए, इतनी डेड विकेट लगातार 2 टेस्ट मैचेस में जो ड्रॉ हुए हैं, हमें अच्छी विकेट नहीं मिली। बहुत ही ख़राब विकेट थी जिसका कोई सर पैर बाजार नहीं था कि क्यों इतनी ख़राब विकेट बनाई, क्यों हम इतना खौफज़दा थे। उसका फिर बाद में नतीजा ये हुआ कि वो सीरीज़ भी आपकी टीम हार गई और जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने थे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के, वो भी आप ज़ाया कर दिए। तो ड्रॉप इन का तो एक आइडिया उनका है, उस पर उन्होंने अपना काम भी किया है, लेकिन विकेटें बनाने के लिए तो आपको अपने पिच क्यूरेटर की हमेशा मदद चाहिए होती है। आगा जाहिद पुराने पिच क्यूरेटर आपके पास, उनकी मदद चाहिए थी, सब कुछ था। उसके बाद अब जब ये नई विकेट बनेगी, ये क्या परफॉर्म होगा उसके बाद ही पता चलेगा। अभी मिट्टी मंगवाई जाए या पिच क्यूरेटर बाहर से मंगवाया जाए, आपको पता है कि पहले भी एक आ चुके हैं पिच क्यूरेटर इंग्लैंड से और वो देख भी चुके हैं चीज़ों को, लेकिन कोई ऐसा हल निकला नहीं है। तो ये सारी अभी तो खुद रमीज़ राजा गुम की कैफियत में, अभी तो उनको अपना ही नहीं पता कि क्या होना। रोज़ उनके हवाले से कोई बात आ जाती है, फिर वो दब जाती है, फिर बात आती है, फिर दब जाती है। तो अभी तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है थोड़ा सा और ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इमरान से बात करेंगे के हवाले से भी, और फिर जो ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से लोग जानना चाहते हैं। लेकिन लगता ये है कि फिलहाल तो जो पिचेज हैं उन्हीं को दोबारा तामीर किया जा रहा है, उन्हीं को दोबारा प्रिपेयर किया जा रहा है। इस हवाले से बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। अब बात करते हैं कराची सेंटर की। इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान और अबू बकर ने तो डिटेल बताई उन पिचेस की जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तैयार हो रही हैं। कराची के हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? और दूसरा जो आप भी कुछ ऐड कर लीजिएगा, ये पिचेस तो ऑब्वियसली दोबारा से जो है वो उनको तैयार किया जा रहा है, बट वो जो ड्रॉप इन पिचेस का मामला था, फिर जो स्टैंडर्ड ऑफ पिचेस है, वो जो तनकीद हुई थी, क्या असर होगा इन पिचेस की तैयारी के बाद इस सारी तनकीद का, और आप समझते हैं कि कुछ बेहतर हो सकेगा मुस्तकबिल में? जी बिल्कुल गफ्फार, जिस तरह अबू बकर ने काफ़ी एक्सप्लेन किया कि ड्रॉप इन पिचेस का मामला जो कि रमीज़ राजा के दौर में शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया के दौरे के तनकीद के बाद, वो तो अब बैठता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मेजर सेंटर हैं कराची और लाहौर, वहाँ पर जो है वो पिचेस की तैयारी अब जारी है। तकरीबन 12 से 14 पिचेस हैं एक ग्राउंड में जो कि खोद दी गई हैं और नंदीपुर की मिट्टी इसमें इस्तेमाल की जा रही है, जबकि ऑस्ट्रेलियन जो सॉइल है वो भी कुछ अर्से में, कुछ दिनों में कराची और लाहौर में पहुंच जाएगा, जिसके बाद इन पिचेस की तैयारी जो है डोमेस्टिक का जो नया सीज़न है उससे पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। आज जो हमारी कुछ लोगों से बात हुई, कहा जा रहा है कि जो कि रन्स के अंबार डोमेस्टिक में लगते हैं कायदे आज़म ट्रॉफी में भी, और हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी देखा काफ़ी रन्स बने, जिसकी वजह से तनकीद भी हुई थी। तो अब जो है वो इस तरह की पिचेस नहीं होंगी, तवाज़ुन होगा बैट और बॉल दोनों के दरमियान, दोनों को जो है वो इसमें बैटर्स और बॉलर्स को मदद मिलेगी और अच्छी क्रिकेट जो है वो इन पिचेस की तैयारी के बाद देखने को मिलेगी। अच्छा, मुख्तसर बताइएगा अबू बकर, अभी इमरान ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया जिससे मुझे एक ज़हन में सवाल है, और उन्होंने कहा डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अब फिर गवर्नमेंट तब्दील हो गई है, चेयरमैन की हवाले से भी जो है वो इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट किस तरह की होगी? पता नहीं वही होगी, डिपार्टमेंट तो नहीं रहे रीजन, या फिर कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई इतनी कंक्रीट न्यूज़ है तो नहीं, लेकिन इट्स नेवर नो गवर्नमेंट की तब्दीली के बाद क्या हो। गवर्नमेंट ये फैसला कर भी लेती है कि हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल करना है, तो फौरी तौर पर कम से कम इस सीजन के अंदर तो दोबारा डिपार्टमेंट्स इतनी जल्दी इस सूरत हाल में नहीं होंगे कि वो अपनी टीम्स को दोबारा बना सकें। तो इस सीजन को तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि विदाउट डिपार्टमेंट ही ये सीजन खेला जाएगा। वैसे भी मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आप किसी एक नए सिस्टम को मुतारिफ करवाते हैं तो फिर आप कम से कम थोड़ा उसको टाइम जरूर दें। अभी तक तो यकीनी तौर पर हमें ये नाकाम दिखाई दे रहा है, और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं या जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं वो भी इस निज़ाम को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई देते हैं। बल्कि जो इस वक्त कुछ क्रिकेटर जो पाकिस्तान टीम में हैं
उनसे भी जब हमारी अनऑफिशियली बात होती है तो वो भी इस सिस्टम से जो है वो खुश नहीं है 6 टीमों वाले से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले भी पेंटेगुलर कप की सूरत में 5 टीमें एक टूर्नामेंट खेला करती थी। लेकिन अगर अब जो प्लेयर्स की भी डिमांड है, जिस तरह मैंने आपको कुछ एक हफ्ता पहले रिपोर्ट भी किया था कि हॉकी के प्लेयर्स ने जो है वो बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो लेटर भी लिखा था डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली के हवाले से। क्रिकेटर्स तो अभी तक खुल के सामने नहीं आए, लेकिन उनके अंदर भी जो है वो कोई खुशी नहीं है इस सिस्टम को लेके। हालांकि 1-1 लाख रुपया एक बार फिर रमीज राजा ने इस सिस्टम के अंदर और खिलाड़ियों के लिए ऐड किया है, लेकिन उसके बावजूद प्लेयर ये समझते हैं कि जो पहले अर्न कर रहे थे अब उतनी अर्निंग उनकी अभी भी नहीं हो रही। और कंपेटिटिव क्रिकेट की जहां तक बात की जाए तो आपके सामने ही है कि लास्ट 2 सीजन के अंदर हमें कौन सा ऐसा प्लेयर मिला है जो कि इमर्जिंग हो और जो कि डोमेस्टिक से निकल के सामने आया हो, तो वो अभी तक कोई नहीं है। इवन कि जब हम टेस्ट टीम अपनी देखते हैं तो हमें नुमान अली या साजिद अली बतौर स्पिनर दिखाई देते हैं, और वो भी पुराने सिस्टम से काफी लंबे अरसे से इसी सिस्टम के जरिए ऊपर आए हैं। तो नए सिस्टम ने अभी तक हमें प्लेयर्स तो नहीं दिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर इस सिस्टम को हमने आजमाना है या इसका हमने फुल पोटेंशियल देखनी है तो मेरा ख्याल है कि मजीद 2-3 साल इसको वक्त और दे दिया जाए, वक्त देना पड़ेगा और यकीन तौर पर सिस्टम बनने में टाइम लगता है। इमरान और बकर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुनीसा, से पहले हम टेनिस की न्यूज़ पे चलें और उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। क्यों ऐसा कोई मैकेनिज्म बना लें कि हम क्रिकेट बोर्ड को इस तमाम सियासत से अलग कर दें, ताकि जो अनसर्टनटी है, सवाल जो उठते हैं। अब देखें ना, रमीज राजा साहब भी कुछ अरसे से इतने फ्रंट फुट पे नहीं है, गो कि जूनियर लीग अनाउंस ज़रूर की है, इसके बाद भी एक आध दफ़ा वीडियो ली, लेकिन नज़र आ रहा है ना कहीं कॉन्फिडेंस शेक है, क्योंकि पहले के हालात कुछ और थे, अब तक एकदम से हालात तब्दील हो गए। सो ये कोई तो चेंज करे इसको। तो फिर बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है ना वो सियासी वाबस्तगी से ही आते हैं। जी हाँ। पिछले आप देख लें या रमीज राजा को देख लें, वक्त नहीं आगे तब्दील कर दें। मेरे ख्याल है भारत के अंदर रीजन से नहीं, मेरे ख्याल हो नहीं पाएगा। सौरभ गंगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में सर्व करने के बाद, एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद ही बीसीसीआई तक पहुंचे। देखिए वहाँ थोड़ा सा मामला इतने ज़्यादा नहीं है जितना यहाँ है। यहाँ पर बहुत बड़ी पोस्ट है पीसीबी चेयरमैन की, जो भी गवर्नमेंट आती है, आते ही उनके आपने देखा नजीम सेठी साहब की बातें शुरू हो गई, 1-2 और कैंडिडेट आपको नज़र आने शुरू हो गए कि जो चेयरमैन बनना चाह रहे हैं। बड़ी पोस्ट है, तो यहाँ तो अभी सियासत से वो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब की ये राय थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में क्लब क्रिकेट नहीं होनी चाहिए या डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट, और सबका ये ख्याल है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट से ही आपको टैलेंट मिलता है। अबू बकर भी ये कह रहे थे कि हमें कोई ऐसा टैलेंट मिल नहीं रहा कि जिसकी हम बात करें। वो वक्त गुजारने के लिए अपना खेलते हैं, कभी कोकरा बॉल है, कभी बैट्समैन छा गए, कभी बॉलर छा गए। वो चीज़ नहीं है जो एक देखिए क्लब क्रिकेट और डिपार्टमेंटल क्रिकेट से ही आपको खिलाड़ी मिलते हैं। इनका रिवाइवल और इनके अंदर दिलचस्पी सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्लान्स जो है ना रमीज राजा साहब के इतने बुरे नहीं, लेकिन चलिए आखिर में हमारे पास कुछ मिनट बाकी हैं। टेनिस के अंदर आप बता रहे थे जो स्पेन से एक बड़े नए खिलाड़ी उभरे हैं जिन्होंने जल्दी से नंबर 6 रैंकिंग भी हासिल की है, मैड्रिड ओपन भी जीता। कुछ बताइएगा, हम तो टॉप 3 की बात करते थे, लेकिन नाउ एक और देखिए पिछले 15-16 साल से अगर आप देखें तो सिर्फ 3 नाम ही हमें नज़र आते हैं मेंस टेनिस में। एक रॉजर फेडरर, एक नोवाक जोकोविच, एक राफेल नडाल। अब इसका अंदाज़ा आप ये लगाएं कि इन तीनों ने मिलकर अब तक 61 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। हालांकि एक साल में सिर्फ 4 होते हैं, मतलब इसके अलावा चौथा अगर हम कुछ नाम लेते तो हमें कोई नज़र नहीं आता। एक नया नाम अभी स्पेन में हमें स्पेन का ही नज़र आया है, कार्लोस अल्कारेज इनका नाम है। और आपने सुना हो स्पेन के एक बड़े मशहूर खिलाड़ी थे युआन कार्लोस फरेरो, उन्होंने 2003 में फ्रेंच टाइटल भी जीता था, वो इनको कोच कर रहे हैं, वो इनके कोच हैं। यहाँ पर जिस तरह इन्होंने अभी मैड्रिड मास्टर्स जीता है ना, देखिए पहले मास्टर्स सीरीज कहलाती थी, अब वो मास्टर्स 1000 के नाम से टूर्नामेंट है जो ये जो 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं, इसके बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहलाता है। इसमें इन्होंने क्वार्टर में राफेल नडाल को हराया। क्ले कोर्ट पर मैड्रिड में हराना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके बाद सेमीफाइनल में जोकोविच को हराया और फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अलेक्जेंडर। तो ये खुद बहुत जबरदस्त बताने के लिए काफी है कितने बड़े वो खिलाड़ी हैं। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया फॉर द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट न्यू कमिंग स्टार ऑफ टेनिस, वर्ल्ड क्रिकेट और वर्ल्ड टेनिस से। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे साहब को मिलाएंगे। चलते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी से में आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के अमेजिंग स्टार से। वज़ीर-ए-आज़म से इनका ताल्लुक है। इरफान महसूद साहब 50 जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। मुख्तलिफ मार्शल आर्ट की
कैटेगरीज के अंदर बच्चों को ट्रेन भी करते हैं। डेरा इस्माइल खान से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंडियन रिकॉर्ड्स भी आपने तोड़े हैं, 50+ आपके रिकॉर्ड्स हो गए हैं, ढेर सारी ट्रॉफियाँ भी आपके पीछे पड़ी हैं, मुबारकबाद भी आपको। लेकिन बताइएगा किस तरह आप मोटिवेट होते हैं ये रिकॉर्ड्स बनाने का सिलसिला जारी रहेगा आई होप फ्यूचर में भी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बार बार मौका देते हैं। बिल्कुल 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना ये एक फिगर है, लेकिन 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव्ड होना ये बहुत डिफिकल्ट काम है जी। मोटिवेशन यही है कि एक दफ़ा जब आपने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपने मेंटली तैयार होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिफ़िकल्टीज, काफ़ी मुश्किलात, हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बावजूद हम अपने जो गोल हैं उसको अचीव करने के लिए लगे रहते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट खुद करना पड़ता है, अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बनना पड़ता है, अपने लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना पड़ता है। तो आपको अच्छा इरफान, साथ आपके बच्चे जो हैं, जो आपके साथ हैं, उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, आपकी अकेडमी चल रही है कि अभी आपसे मैं ब्रेक से पहले पूछ रहा था कहीं जॉब वगैरह आप करते हैं? ये काम जो है ना बड़ा डेडिकेशन वाला है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी खेल की ना तो हौसला अफजाई है, ना कोई बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स हैं। कोई चीज़ जो आप गवर्नमेंट के लिए यहाँ कहना चाहें, कोई आप ऐसी चीज़ जो आपके अपने पर्सनल जो आप चीज़ कोई उठाना चाहें यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म से? जॉब तो फिलहाल मैं नहीं कर रहा। मेरे जो अपना पहले तो मार्शल आर्ट को मैं वैसे कर रहा था, लेकिन अभी एज ए प्रोफेशनल मैंने इसको अपना लिया। ठीक। एक मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट टाइप बनाया हुआ है कि यहाँ पे जो वजीरिस्तान के डी खान के जो बैकवर्ड एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं या कुछ जो मार्शल आर्टिस्ट हैं जो आगे जाना चाहते हैं, उसके लिए मैंने क्लब वगैरह बनाए। मेरा ये ज़्यादा यही है कि इनको मैं फ्यूचर में आगे लेके जा सकूं। अगर कुछ जॉब वगैरह मुझे ऑफर हुई थी फॉरेन कंट्री से, तो उनको मैंने इसलिए रिजेक्ट किया कि यहाँ पे जो चीज़ मैंने स्टार्ट की हुई ये डायरेक्ट खत्म हो जाएगी। वो तो जॉब रिफ्यूज कर दिया आपने जब मुल्क की खातिर, लेकिन कोई मुल्क ने, हुकूमत ने कभी कोई हौसला अफजाई की आपकी? गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट ने अभी तक बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं की। यहाँ पे हमारे जो सिविल इंतजामिया है कोई अप्रिसिएशन नहीं की। लेकिन ये जो पाक आर्मी है इन्होंने हमें इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किए हैं। रिसेंटली हमारे जिम के लिए ग्रांट भी अप्रूव किया है। पाक आर्मी ने हमें सपोर्ट किया है और इंकरेज किया है। बाकी सिविल गवर्नमेंट ने कोई उस लेवल पे। चलिए, हम चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी आवाज़ पहुंचे और नई गवर्नमेंट है, कुछ नया जो है वो काम हो जाए, ऐसे लोगों की हौसला से। पुराम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।